नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में बनेंगे ऑटोमेटेड मोटर फिटनेस सेंटर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही प्रदेश में कमर्शियल वाहनों के फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड मोटर फिटनेस सेंटर शुरू करेगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बीते दिन मंत्रालय में इस विषय में अधिकारियों और कंसल्टेंसी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। छात्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 18 जिलों में अवकाश घोषित, आदेश जारी, स्कूल दफ्तर रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 18 जिलों में अवकाश घोषित किया गया। इस दौरान स्कूल, दफ्तर, कॉलेज सभी बंद रहेंगे। यह अवकाश उन नगर पालिका क्षेत्रों में रहेगा जहां 18 जिलों में 27 सितंबर को चुनाव होने हैं। इन क्षेत्रों में चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। 46 निकायों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर राज्य शासन ने यह फैसला लिया है। सीएम शिवराज बोले, युवाओं में कौशल निखारने के लिए ITI सर्वश्रेष्ठ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं: ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। कौशल शिक्षा की आत्मा है, इसके बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कौशल यह सिखाता है कि उसे कैसे करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर युवाओं के हाथ में हुनर रहेगा तो रोजगार भी आसानी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को अगर हमें संवारना है तो वह स्किल के माध्यम से ही होगा। युवा जनसंख्या हमारे देश में सबसे अधिक है और यही हमारी ताकत बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथों में केवल कौशल दे दिया जाए तो चमत्कार कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के लिए कर्मचारी 2 अक्टूबर को रखेंगे उपवास। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 2 अक्टूबर को उपवास रखेगा। कर्मचारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। ग्वालियर में कोर्ट ने कहा, बिजली कंपनी ने महंगी बिजली खरीदकर कर्मचारियों को दी और विवाद उत्पन्न किया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को रेलवे के स्प्रिंग फैक्ट्री पर गलत कार्रवाई करना काफी महंगा पड़ गया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रेलवे ने महंगी बिजली खरीदकर अपने कर्मचारियों को दी है। ऐसे में बिजली कंपनी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गलत बिलिंग करने के अनावश्यक विवाद पैदा किया है। बिजली कंपनी पर 50,000 रुपए का हर्जाना लगाया जाता है। साथ ही गलत बिलिंग के आदेश को निरस्त किया जाता है। रेलवे ने जो पैसा बिजली कंपनी के पास जमा किया उसे 6% ब्याज के साथ लौटाया जाए। रेलवे के कर्मचारियों को 1 महीने के भीतर घरेलू कनेक्शन भी उपलब्ध कराए। इस आदेश को हाई कोर्ट ने रिपोर्टेबल किया है। कानून की किताब में प्रकाशित किया जाएगा। दूसरे केसों के लिए भी यह नजीर बनेगा। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति GS अहलुवालिया ने किया। इंदौर में बोले स्वामी अवधेशानंद गिरी, आज पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति फैल रही है। 1970 के दशक में एक शब्द आया, मूड खराब है, उसके बाद बहुत बिजी हैं और फिर बड़ा स्टेटस है। यह शब्द आए, पर यह शब्द तो हमारे देश के हैं ही नहीं, क्योंकि हम तो अमृत के संतान हैं। तनाव हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम डराएंगे नहीं पर डरेंगे भी नहीं। वास्तव में यह अवधारणा इसलिए यथार्थ है क्योंकि हम कालजयी हैं, मृत्युंजय हैं। हम उस सावित्री के संतान हैं जो यमराज से अपने पति के प्राण ले आई थी। हम नचिकेता के देश के हैं। मुख्यमंत्री शिवराज की चेतावनी, मंत्री पत्र लिखने की जगह उचित फोरम पर रखें बात। खनिज साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पन्ना जिले के 128 स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण न होने पर लिखे पत्र को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों से कहा कि कोई समस्या है तो पत्र लिखने की जगह उचित फोरम पर बात रखें, संवाद करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही 31 अक्टूबर तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जुटने और प्रभार के जिलों में जाने का निर्देश दिए। अवैध प्लॉटिंग पर तेज हुई कार्यवाही, 700 खसरों की 350 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक। जिले में अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही तेजी से जारी है। पिछले लगभग 4 महीनों में
जिले में अवैध प्लांटिंग से जुड़े 700 खसरों को कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक कर दिया गया है। इस कार्रवाई से 350 एकड़ से अधिक जमीन की खरीदी, बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लग गई है। मंगलवार को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इसकी समीक्षा की और अवैध प्लॉटिंग पर तेजी से जांच करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। महापौर सम्मेलन में छाया इंदौर, सफाई को लेकर पीएम मोदी ने की तारीफ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में इंदौर छाया रहा। यहां वर्चुअल रूप से सम्मेलन में जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 3 मर्तबा इंदौर की सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर इंदौर 5 बार नंबर 1 का खिताब जीत चुका है। हर बार नए नए आयाम स्थापित किए हैं। बाकी शहरों को इनसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। इंदौर के स्वच्छता मॉडल को बाकी शहरों में लागू करना चाहिए। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में फैली लंपी बीमारी, अब तक 6000 से ज़्यादा मामले। प्रदेश में गौवंशियों में फैली लंपी बीमारी से अब तक 18 जिलों के 6000 से ज़्यादा पशु संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 4460 यानी 69% मवेशी स्वस्थ हो चुके हैं। पशु चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 80 मवेशियों की मौत हुई। हालांकि अपुष्ट जानकारी के मुताबिक करीब 3000 की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या और संक्रमण दर अन्य राज्यों के मुकाबले कम होने की वजह टीकाकरण भी है। नया रिजल्ट तय करेगा कौन अंदर कौन बाहर। इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थी असमंजस में। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के पुराने परिणाम के आधार पर इंटरव्यू के लिए चयनित हो चुके युवा पसोपेश में है। अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का नया रिजल्ट जारी होने पर फिर से मुख्य परीक्षा होने पर उनका क्या होगा। दरअसल ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि क्योंकि वे परीक्षा के 2 चरण पार कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें प्रभावित ना किया जाए। इंटरव्यू तक पहुंचने वाले ये अभ्यर्थी मंगलवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पहुंचे। उम्मीदवार अपने सवालों का जवाब और खुद के भविष्य को लेकर आश्वासन चाहते थे। पीएससी के गोल मोल जवाब में एक बार फिर अभ्यर्थी उलझे नजर आ रहे हैं। कर्ज देने वाले ऐप को कंट्रोल करने की मंशा नहीं, आरबीआई गवर्नर ने किया अलर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे कर्ज देने वाले ऐप और उनके द्वारा हाई इंटरेस्ट वसूलने को लेकर आगाह किया है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि केंद्रीय बैंक की इन इकाइयों को दंडित करने या इस क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन को दबाने की रुचि नहीं है, लेकिन इनमें नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए। केंद्र ने एमपी को दिए 1410 करोड़ रुपए, 52 जिलों को मिलेगा लाभ, 6100 गांवों तक पहुंची सुविधा। मध्य प्रदेश विकास कार्यकृति एक बार फिर से शुरू हुई है। दरअसल केंद्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर काबिज है। इसी बीच केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक बार फिर से मध्य प्रदेश को 1410 करोड़ 25 लाख 43 हजार रुपए की पहली किश्त का भुगतान किया गया। इससे प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को केंद्रीय योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उनके घर में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से किया जाएगा। लैपटॉप के लिए स्कूली बच्चों को अक्टूबर में मिलेंगे 25-25 हजार। शहर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप क्रय के लिए 25-25 हजार की राशि का वितरण किया जाएगा। यह राशि छात्रों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द सभी छात्रों के बैंक खाते की जानकारी विभाग को भेजें। मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना, जारी हुआ येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खास बात यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश का दौर रुका हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में 10 जिलों में 115 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर, पन्ना, सतना, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, सीवनी, कटनी और भिंड जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अतिरिक्त शहडोल और जबलपुर संभाग के कई जिलों में बौछारें गिरने की संभावना जताई गई है। भोपाल, उज्जैन, रीवा, सागर, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है।